पांच सूत्रीय मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे देवघर के ग्रामीण। अनशन को समर्थन देने पहुंचे समाजसेवी बीडी पांडे और जनपद सदस्य प्रबल पांडे। देवघर में गरीबों के राशन में भारी गड़बड़ी को लेकर आमरण अनशन। रीवा जिले के जवा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत देवघर में गरीबों के राशन की कालाबाजारी और विभिन्न विभागों में मचे भ्रष्टाचार को लेकर देवघर ग्राम के निवासी संतेश्वर प्रसाद शुक्ला अतरैला में वन परिक्षेत्र कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, जहां आज अनशन का दूसरा दिन है। अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके स्थल पर नहीं पहुंचे हैं। साथ ही अनशन को समर्थन करने और अनशनकारी की हालचाल जानने समाजसेवी बीडी पांडे, जवा जनपद के जनपद सदस्य प्रबल पांडे पहुंचे। वहीं इस दौरान बीडी पांडे ने कहा कि जवा में पूरी तरह अफसरशाही का राज चल रहा है, कोई गरीब की सुनने को तैयार नहीं है और इसलिए ग्रामीणों को मजबूरन आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है। साथ ही गरीबों के राशन में जो गड़बड़ी हुई है उसकी एक टीम बनाकर जांच कराई जाए, साथ ही दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। वहीं प्रबल पांडे ने कहा कि देवघर में गरीबों के राशन की जो कालाबाजारी हुई है, किसने की, क्यों की, इसकी जांच हो और दोषी कोई भी हो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही देवघर रास्ते मध्य सड़क मार्ग पर कटीली झाड़ियों को जल्द से जल्द कटवाई जाए ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। साथ ही गरीब हरिजन आदिवासी भाइयों का जाल 4 माह से ट्रांसफर जल्द से जल्द बदला जाए। वहीं देवघर निवासी विजय तिवारी ने कहा कि जब तक इन समस्याओं का निराकरण नहीं होगा, अनशन ऐसे ही जारी रहेगा। गरीबों के हक की लड़ाई यहाँ से प्रदेश और सिर तक लड़ी जाएगी। शिवशंकर संतेश्वर चाचा के साथ जो अनशन में बैठे हुए हैं, उनके जो 8 सूत्री मांगे हैं, उन मांगों में रोड, पुलिया, ट्रांसफार्मर, रोड में लगी झाड़ियाँ और खाद्यान्न, जो कि इनके यहाँ 4 महीने से किसी खाद्यान्न कोटेदार ने ले रखा था। खाद्य जो मुझे जानकारी है बिक गया, फूड डिपार्टमेंट आया, फिर क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला। 4 महीने से इनको कोई खाद्यान्न गरीबों को नहीं मिला है। जो मेन जिसके लिए पूरी शासन प्रशासन लगी रहती है कि लोगों को खाद्यान्न ज़्यादा से ज़्यादा मिले और लोग भूखे ना रहें, काम है नहीं है, कम से कम उनका पेट भरा रहे, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन ने इनको कहीं 4 महीने से खाद्यान्न नहीं दिया, ना इनको कोई रिकवरी दी कि इतने महीने से खाना इनने कैसे खाया, कर्जा लेके खाया, किसी से उधार लेके खाया, क्या किया किसी को नहीं पता। मगर प्रशासन का कहीं इनके तरफ ध्यान नहीं है। दूसरी चीज़, जो MPRDC की ये देवघर से आपकी बरौला हरदुआ रोड जाती है, उस रोड में चारों तरफ पेड़ निकले हुए हैं। पटरी का आता पता नहीं है, जो शोल्डर होता है 1.5 मीटर का दोनों तरफ, उसका आता पता नहीं है। पूरी झाड़ियाँ बढ़ी हुई हैं। हम लोगों ने हर बार समान सभा के मीटिंग में बरसात के बाद ये निवेदन करते हैं कि किसी भी तरह इनको साफ किया जाए, मगर कोई करता नहीं। तो मेरा इनसे यही निवेदन है कि जो ये कह रहे हैं, जो इनकी मांगे हैं, वो बिल्कुल उचित हैं और देने योग्य है, तो प्रशासन इस पर ध्यान दे। धन्यवाद। विभिन्न मांगों को लेकर देवघर के ग्रामीण अनशन बैठे हुए हैं और आप इस संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देवघर ग्राम के श्री संतेश्वर शुक्ला और उनके सभी सहयोगी भी लोग जो है कई समस्याओं को लेकर के अतरैला में रेंज ऑफिस के बगल में जो है अनशन पर बैठे हुए हैं। वास्तव में इनको करीब 4 महीने से खाद्यान्न नहीं मिला है। पूरे ग्राम के लोग जो है परेशान हैं खाद्यान्न न मिलने के कारण। मेरा ये कहना है कि इन सभी जिन ग्रामीणों को जो खाद्यान्न नहीं मिला है, उस खाद्यान्न को जो है प्रॉपर रूप से जो भी फूड विभाग के अधिकारी इसको देखें और 4 महीने का खाद्यान्न जो ग्रामीणों को नहीं मिला उनको दिलवाया जाए। और जिन व्यक्तियों द्वारा खाद्यान्न की, गरीब लोगों की खाद्यान्न की हेरा फेरी की जा रही है, उनके खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और जो ग्रामीणों की, जैसे अभी देवघर रोड में आप जाइए तो पूरे रोड में जो है झाड़ियाँ इस कदर फैली हुई हैं कि कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। उन झाड़ियों को जो है मेरा MPRDC के अधिकारियों से निवेदन है कि वो जो है उन झाड़ियों को कटवाएं, क्योंकि उन्हीं के अंडर में आता है ये। और झाड़ियों को कटवा करके रोड को साफ कराएं ताकि लोगों को जो है निकलने में समस्या ना हो, एक्सीडेंट की घटनाओं से लोग बच सकें। कई बाइक वाले टकरा चुके हैं, कई 4 व्हील से लोग टकरा चुके हैं। तो मेरा MPRDC से भी निवेदन है कि इसको तत्काल ठीक कराया जाए और जो ये ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं सभी जायज़ हैं, उन पर शासन तत्काल अमल करे और जो ट्रांसफार्मर जले हुए हैं उनको तत्काल लगवाया जाए।
नहीं, ये ग्रामीणों का अनशन और अधिक बढ़ेगा और किसी भी हद तक ये ग्रामीण उतर सकते हैं।